तो देखो, हम लोगों ने बहुत सारे सीएसएस के प्रॉपर्टीज देखे, विड्थ देखी, हाइट देखी, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, लगभग काफी सारे प्रॉपर्टीज देखी, राइट ना। तो उसमें हम लोग पिक्सल्स यूज करते थे, कितना पिक्सल का लेंथ दे रहा है। तो उधर ही पिक्सल की जगह पे हम लोगों ने परसेंटेज भी यूज किया। अब बात करते हैं दूसरी एक चीज कि ऐसे ही और भी हमारे पास कुछ यूनिट्स है जो यूजफुल है हमारे लिए। तो बेसिकली यूनिट्स को या फिर ये जिससे लेंथ कैलकुलेट करते हैं, या फिर लेंथ का टाइप बोलेंगे, लेंथ यूनिट्स, हाँ लेंथ यूनिट्स। उसके दो टाइप है, ठीक है। यूनिट्स के दो टाइप है, एक होता है रिलेटिव, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। सो फर्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट क्या होते हैं? एब्सोल्यूट जो होते हैं यूनिट, वो फिक्स्ड होते हैं। एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड मतलब क्या? मतलब ये कि मैंने अगर बोला इसको भाई 10 पिक्सल, खत्म, मतलब 10 पिक्सल, तो इंटरनली कुछ ना कुछ इसका कन्वर्ट होके, कैलकुलेट होके इतना इतना सेंटीमीटर रहेगा। ये सपोज 100, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आपको फिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कि जैसे कि मैंने 10 पिक्सल यूज किया, तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये पर्टिकुलरली इतना ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 इंच, अगर मैं 1 इंच यूज करूँ मैं यहाँ पे, उसका फिक्स वैल्यू होता है जैसे कि 96 पिक्सल्स। 1 इंच होता है 96 पिक्सल्स का। और 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। मतलब ये चीजें फिक्स्ड है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ अभी कि यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो फिक्स्ड है, और उनके जो लेंथ या फिर उससे जो भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे लेंथ, वो हमेशा के लिए मतलब एग्जैक्टली सिमिलर ही रहेगी। जो हमने बोला यहाँ पे 90, मतलब मैंने अगर 96 पिक्सल यूज किया, या 1 इंच यूज किया, या फिर 2.54 सेंटीमीटर यूज किया, मतलब तो एक ही है ना। तो ऐसे ही, तो ये फिक्स है, ठीक है। बट एक चीज है कि ये नॉट रिकमेंडेड है, मतलब इसको ऐसे नहीं बोला जाता है कि इसको ज्यादा यूज करो। क्योंकि स्क्रीन हमारे, देखो क्यों, इसका रीजन है क्योंकि स्क्रीन हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। अब ये उसके हिसाब से एडजस्ट होना मुश्किल हो पाता है। अगर मैं फिक्स्ड बोल दूं नहीं भाई मुझे 2.54 सेंटीमीटर का ही टेक्स्ट चाहिए, बट मेरी स्क्रीन है उससे छोटी या फिर उससे ज्यादा बड़ी है, वो अजीब दिखेगा क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है। तो हमको चाहिए रिलेटिव टाइप्स का, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड होते हैं इसकी वजह से। अब फिक्स्ड है बट हमको देखना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज, ठीक है, बिकॉज स्क्रीन साइज वैरी होती है अलग अलग तरह के, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, और इसके अंदर कौन से यूनिट आते हैं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल, ठीक है, पॉइंट, पिकास। तो ये कुछ यूनिट्स है जो एब्सोल्यूट यूनिट्स है, ठीक है। पिक्सल जो है उसका थोड़ा सा अलग मामला है। तो पिक्सल जो होता है फिक्स तो है, वो ऐसा नहीं कि नहीं है, एब्सोल्यूट में आता है वो कैटेगरी में। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो डिवाइस के हिसाब से पिक्सल्स होता है, मतलब रिलेटिव टू व्यूइंग डिवाइस। मतलब अभी देखो, आप और आपने 10 पिक्सल सीखा मोबाइल में, तो उसके हिसाब से वैरी हो जाता है। फिर ये फिक्स कैसे हुआ? ये भी तो बात है। एक्चुअली ये जो होता है 1 पिक्सल, मैंने अभी जैसे बोला आपको कि 1 इंच का मतलब अगर मैं 1 पिक्सल की बात करूं, यहाँ पे 1 पिक्सल, तो मेरे स्क्रीन के अंदर का 96वां पार्ट 1 इंच का, 1/96 का पार्ट 1 इंच का, थोड़ा मैथमेटिकली लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना हमको इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, इसलिए सिंपल सिंपल बताता हूँ मैं कि देखो, ये जो हमारे ये एब्सोल्यूट यूनिट्स है, इसमें जो पिक्सल्स है वो वैरी करता है थोड़ा सा, व्यू इन डिवाइस के हिसाब से रिलेटिव है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है, बट लो डीपीआई डिवाइसेस, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें वो सीजीआई वाला, कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको सेशन में बताया था कि पिक्सल जब मैं आपको समझा रहा था, ये मेरे डिवाइस की स्क्रीन है, तो एक डॉट दिया मैंने, इसको आप 1 पिक्सल समझ रहे, ऐसे कितने डॉट रहेंगे यहाँ पे, ऐसे सपोज कितने भी डॉट रहेंगे, मैं एग्जांपल ये बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये देखो, ये डॉट डॉट डॉट, तो ये सबका मिला के एक डिस्प्ले बनता है। 1 पिक्सल मैंने मतलब ये चूज किया,
ठीक है। कितने पिक्सल्स का मिला कि 1 इंच बनता है वो अलग बात है। आई होप समझ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखना है हमको। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं फिर रिलेटिव की तरफ जाते हैं। तो H1 लेते हैं, H2, हाँ सॉरी H2 वगैरह नहीं लेते, स्पैन ले लेते हैं सीधा सीधा। हाय आई एम जाहिद, ओके। स्टाइल, मैं डायरेक्ट इनलाइन यूज करता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने यूज किया 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल नहीं करते, 20 सेंटीमीटर, CM मैंने लिख दिया है, वो देखा। देखते हैं कैसे दिख रहा है, इंटरेस्टिंग वाला है चीज ये देखो, अब देखो। अब मैंने इसको ना ओपन किया थोड़ा सा मोबाइल में। मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल में यूज करें हम लोग। मेरे पास है Pixel 5। अब मेरे को बताओ ये है क्या। ये देखो कैसे दिख रहा है ये देखो। अजीब है। अजीब मतलब क्यों अजीब है, कि 20 सेंटीमीटर ही दिख रहा है अपने को, मोबाइल हो या फिर कुछ भी हो, उसको लेना देना नहीं। ठीक है। अब वैसे ही आपको दिखाता हूँ इंच के बारे में भी। अ, इस पे इंच बना देते हैं हम लोग। अब देखो मोबाइल हो कुछ भी हो, उसको लेना देना नहीं। वो जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा, ये देखो इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, जो भी है, इंच हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे ही होता है, बट इसके लिए नॉट रिकमेंडेड, मतलब ज्यादा यूज नहीं कर पाते इसको हम लोग। ना यूज करना है हमको। PT पॉइंट, 12 पॉइंट, ये देखो 12 पॉइंट नॉर्मली है, बट 12 पॉइंट। ठीक है। अब देखो नीचे 12 PC लगा दो, पिकास बोलते हैं इसको, पिकास। पिक्सल नहीं है, पिकास है। पिकास, ये देखो उससे ज्यादा बड़ा है ये। अभी आपको देखना है अगर कि ये कितना बड़ा होता है, आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि एक पिकास 320 पिक्सल्स का दिख रहा है मेरे को लगभग यहाँ पे। यहाँ पे दिखेगा आपको 320 पिक्सल। ठीक है, वैसे भी चलो कोई नहीं, रिकमेंडेड नहीं है यूज करने के लिए। पिक्सल पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे एब्सोल्यूट वाले, जो मैंने आपको बताया। रिलेटिव लेंथ यूनिट्स जो होते हैं, उसका लेंथ जो होता है रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। अब बोलेंगे कैसे, दिखाता हूँ उसका एग्जांपल। तो अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, अलग अलग सेटिंग्स के हिसाब से, मतलब एक वैल्यू पे, मतलब एक लेंथ के ऊपर दूसरी लेंथ डिपेंड है या फिर रिलेटिव है उससे। तो रिलेटिव लेंथ उसी को बोलते हैं कि एक। अब जैसे कि देखो मेरे ब्राउजर, अभी देखो कोई जैसे कि समझ लो कि मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं। कोई ओल्ड एज पर्सन भी यूज कर रहे हैं, बट उसको दिखने में प्रॉब्लम है, तो वो फॉन्ट साइज को बढ़ा देता है मोबाइल के। तो हमारी वेबसाइट उसको कैसे दिख रही है, इतना बड़ा फॉन्ट दिख रहा है, क्या हो रहा है। अगर उसकी डिफॉल्ट सेटिंग ही, उसके मोबाइल की सेटिंग ही ज्यादा है, तो हम लोग उसको कम नहीं दिखा सकते। उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट ना। हमारी वेबसाइट, मतलब उसने अगर सिस्टम में लगाया है कि मुझे 40 पिक्सल का दिखना है, तो दिख नहीं रहा, 40 पिक्सल लगाया। तो मतलब किसी लेंथ के ऊपर से किसी लेंथ को डिसाइड करना है, या फिर रिलेटिव टू लेंथ। ठीक है। ऐसे लेंथ जो रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब इसमें कुछ यूनिट्स है। रिलेटिव, रिलेटिव, ओके। अब EM बोल के एक है। EM, EM, ठीक है। EM है, EX है, REM है, REM, फिर VW है। अब बोलेंगे ये क्या है, बता दो हमें एक एक करके। V मिनिमम है, V मैक्स, मैक्सिमम। और एक होता है परसेंटेज, हमारा परसेंटेज। देखो परसेंटेज रिलेटिव है, हाँ हमको यूज करना है इसको। क्यों, क्योंकि परसेंटेज वैरी होता है किसी डिवाइस के हिसाब से। अगर मैंने मोबाइल में यूज किया, पहले ही मैं परसेंटेज यूज करके दिखाने वाला हूँ आपको, तो इसलिए देखो यहाँ पर स्टाइल, फॉन्ट साइज 20, या फिर देखो 5%। देखो कितना छोटा हो गया। अब देखो ये मोबाइल के अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से होगा वो 5%, मोबाइल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया, उसके हिसाब से हो रहा है, देखो छोटा हो गया और भी। तो यही मुझे बताना है। अभी देखो 50% करते हैं इसको, 5 को 50 करते हैं,
क्या हुआ इसको बैठेगा? 50%। ठीक है, परसेंट का कुछ मामला दिख रहा है मुझे कि दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हाइट बिट पहले। परसेंटेज। परसेंटेज जो होता है रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। परसेंटेज जो है हमारा रिलेटिव टू, मतलब किसी ने, मैंने बोला ना रिलेटिव मतलब कि किसी ना किसी के रिलेटिव होता है, तो रिलेटिव टू पेरेंट लेंथ। अब फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया है यहाँ पे 155%। देखना, ये देखो अभी बढ़ रही है पेरेंट के अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पे, अब एक चीज देखना, मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट वाला सीन होता है कहीं पे। वन फाइल कमांड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सेटिंग में हमारा जो है, मैं वो दिख रहा हूँ। कहाँ गया वो? हमको फॉर ब्राउजर की जो है, ओके सेटिंग में जाते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट, यहाँ पे देखो फॉन्ट है, कहाँ गया बट, लोकेशन पॉपअप वगैरह सब कुछ दिख रहा है। फॉन्ट कहाँ पे था इसका, मैं देखा था उसे, एक सेकंड। देखो मीडियम, वेरी स्मॉल, स्मॉल, ये देखो यहाँ पे। अब मैंने इसको ना कस्टमाइज फॉन्ट, ओके, कितना है ये, 16 है, जो भी है डिफॉल्ट वगैरह। फैमिली, ओह मैथ फार्मूलाज वगैरह भी के लिए भी देखो अलग अलग किस तरह का फॉन्ट कैसे दिखेगा। अब मैं देख रहा हूँ उसको ह्यूज कर रहा हूँ मैं। अब देखो सब टेक्स्ट बढ़ने लगे, ठीक है। इसको मैं इसको ऐसे बड़े हो रखता हूँ। देखो आसपास के सब टेक्स्ट बढ़ने लगी है, देखो साइट के ब्राउजर के हिसाब से। अब इसी का फर्क मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, रुको। देखते हैं, ठीक है। इतना अच्छा था वैसे, ये रखो उसको। यहाँ पे आओ अभी। परसेंटेज हमने क्या समझा कि रिलेटिव टू पेरेंट, ठीक है। तो करंट फॉन्ट साइज जो रहेगी पेरेंट की, अब बोलेगी कैसे। एक चीज और है, मैंने अगर इस डॉक्यूमेंट की, अब एक एग्जांपल, पेरेंट का ही एग्जांपल देना है मुझे ना, तो मैं बॉडी के ऊपर लगाता हूँ स्टाइल, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है। अभी देख लो, एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखना कि मैंने 50 पिक्सल लिखा और यहाँ पे मैंने 155% लिखा, या फिर 100% लिखता हूँ ना, क्या हो रहा है आपको समझ रहा है क्या हो रहा है? कि पेरेंट के 50 पिक्सल्स में उसने 100% ले लिया। अब इसकी लेंथ कितनी होगी देखना, 50 पिक्सल। मुझे बताना यही था कि पेरेंट की लेंथ के हिसाब से उसने अपनी लेंथ को सेट किया। मैंने 100% लिखा, 100% मतलब 50 पिक्सल से उसको किसने बताया 50 पिक्सल? मैंने ही बोला कि बॉडी में जो कुछ भी होगा 50 पिक्सल्स का होगा, ठीक है। उसके हिसाब से उसने परसेंटेज एडजस्ट की, ये वाले, ठीक है। तो परसेंटेज इस तरह से काम करता है पेरेंट के अकॉर्डिंगली, पेरेंट के लेंथ के रिलेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ईएम। अब ईएम क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव टू, एक सेकंड इसको कॉपी करके इसको कॉपन करते हैं हम लोग। रिलेटिव टू ईएम में यूज कर रहे हो यहाँ पे, रिलेटिव द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। अब देखना, मेरा करंट फॉन्ट जो है 50 पिक्सल है, मैंने सेट किया है, इस बॉडी में जो भी होगा 50 पिक्सल्स का। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं सेट कर सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर ऊपर का फॉन्ट जो है 50 पिक्सल है पेरेंट का, तो इसका मैं 2 EM अगर करूँ, मैं 2 EM, तो 100 पिक्सल हो जाएगा। देखना है, देखो आपको झूठ लग रहा होगा, बट ये देखो हो गया क्या 100%। यहाँ पे देखना, देखो 100 पिक्सल। क्यों हुआ? ईएम मतलब क्या, कि करंट फॉन्ट से, लिखता हूँ यहाँ पे, ईएम मतलब क्या, जो अपना 2 EM, मतलब मैंने 2 EM लिखा ना यहाँ पे, 2 EM मीन्स 2 टाइम्स द साइज
ऑफ करंट फॉन्ट। ठीक है, रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। अब एक चीज देखो, इसको मैंने, अच्छा ऊपर वाला नहीं लिखा सब कुछ, चलो इसको मैंने हटा दिया, तो रिफ्रेश करता हूँ। अब कितनी होगी पता है? 32। अब क्यों 32? किसी का माइंड में क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। मैंने इसीलिए आपको ये बताया था। यहाँ पे गया मैं, सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद में फॉन्ट साइज जहाँ पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे गया, कहाँ गया वो? ओके, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो, मैंने कस्टमाइज फॉन्ट्स पे क्लिक किया। मैंने इसका फॉन्ट की साइज यहाँ से लेके थोड़ी सी बढ़ा दी, देखो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी। देखना क्या किया मैंने। अब मेरे को दिखाना है आपको कितना हुआ। 32। ओके ओके, बेसिक साइज जो है मुझे बढ़ाना पड़ेगी वो। फॉन्ट साइज देखो यहाँ पे 16 है, ठीक है, मैंने ये बढ़ा दिया गलती से। मिनिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम मतलब कम से कम। ये देखो, फॉन्ट साइज में 16 है, मैंने इसको 20 किया डिफॉल्ट। ठीक है, ये ब्राउजर के अंदर से। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो इसकी कितनी होगी पता है? 40 होगी। क्योंकि मेरे पेरेंट की जो साइज है, मतलब डिफॉल्ट साइज है वो 10, कितना पिक्सल है, कितने किया था मैंने अभी? 20। 20 × 2, ये 2 EM का मतलब होता है कि एलिमेंट की जो साइज है, जो पेरेंट की साइज है, यहाँ पे लिखा भी है, इंडिकेट द डिजायर्ड हाइट ऑफ द glyphs on the font was scalable fonts, the font size is scalable factor। EM जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो है हमारी जो डिफॉल्ट साइज है, अगर ऊपर मेंशन नहीं है या फिर इसमें साइज है, उसके 2 गुना ज्यादा हो जाता है। 1 गुना, 2 गुना, 1 EM मतलब 1 गुना, 2 मतलब 2 मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2, 3 मतलब थ्राइस, 3 टाइम्स। ओके, इस तरह से। तो ये इस तरह से EM काम करता है। वैसे ही REM भी होता है, REM। ठीक है, ये देखो। अब ये क्या काम करता है ना, ये भी क्वेश्चन है। ये हमेशा रूट एलिमेंट के हिसाब से काम करेगा। अब बोलेंगे ये क्या सीन है, कुछ नया लेके आ गया। रूट एलिमेंट क्या है? 40 तो दिख रहा है। अब आपको दिखाता हूँ, CSS में एक प्रॉपर्टी है रूट में सेट करने के लिए। देखो मुझे क्या करना है कि, अच्छा रूट में मतलब मैं बॉडी में सेट किया, अगर मैंने 50 पिक्सल, फॉन्ट की जो साइज है 50 पिक्सल होनी चाहिए, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। बट अभी देखो, 50 पिक्सल होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे 2 REM लिखा, 2 REM। आर का मतलब बस रूट, बाकी EM सेम ही है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2। तो देखो 50 × 2 कितना हो रहा है? क्या हुआ? 40 क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्या लगता है आपको, क्यों हुआ ये? हालांकि मैंने यहाँ पे रूट को सेट किया, फिर भी ये 50 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अगर मैं यूज करूँ तो देखो, अगर मैं EM लगाऊंगा तो इसकी 100 होना चाहिए, 100 हो गई, राइट। बट जैसे मैं REM लगा रहा हूँ, तो उसको इससे लेना देना नहीं है, इस रूट से, सॉरी, इससे लेना देना नहीं है टैग से। वो देखता है डायरेक्टली रूट। अब रूट क्या है ना, रूट। देखो मैंने यहाँ पे 16 सेटअप किया था, तो 16 ही ले रहा है, सॉरी 20 सेटअप किया था मैंने यहाँ पे। देखो 20, अगर मैं इसको 40, सॉरी 30 सिलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे 60 आएगा। ये देखो 60 पिक्सल्स हो गया। तो ये रूट की जो साइज है उसके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये REM है हमारा, ठीक है, रूट के रिलेटिव, रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। मैं लिखता हूँ वहां पे, रिलेटिव टू, देखो एक करंट फॉन्ट की बात अलग है जो मैंने आपको बताया, EM, और ये है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। ठीक है, रूट के हमेशा उसकी तरह से काम करेगा। अब बात करते हैं VW। VW, ओके, VW क्या है? एक EX से उसको नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो रेयरली यूज होता है, उसका नहीं अभी देखते। VW के बारे में बात करते हैं। VW मतलब व्यू पोर्ट की हाइट, सॉरी व्यू पोर्ट की विड्थ। व्यू पोर्ट क्या आता है हमारा, जो हमको दिखता है एरिया। व्यू पोर्ट, ये वाइट वाइट जो जितना दिख रहा है अपने का, ये व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का वर्थ वर्ष, अभी मैं देखो व्यू पोर्ट को कैसे डिवाइड करता है। व्यू पोर्ट जो है हमारा,
40 VW। VW का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि व्यू पोर्ट के 40%। इसका मतलब क्या है VW का? अगर 40 VW दिया मैंने, तो व्हाट इज दिस? 40% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, लेट्स सी। ये देखो, व्यू पोर्ट की इसके हिसाब से ये 40% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। 40 VW का मतलब व्यू पोर्ट की विड्थ के हिसाब से। अब VH भी है कि VH मतलब क्या? VH मतलब व्यू पोर्ट की हाइट के हिसाब से। व्यू पोर्ट जो है हमारा, उसकी हाइट सेम वैसी है कि व्यू पोर्ट की कितने। अब व्यू पोर्ट, ये देखो, ये बढ़िया प्रॉपर्टी है कि मोबाइल के हिसाब से, अब मैंने वेब किया है इसको ना, देखो यहाँ पे, ये देखो, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है। मतलब व्यू पोर्ट की विड्थ के हिसाब से, विड्थ कितनी है उसके हिसाब से उसका 40% लिया है इसका। हमें ले रहा है नहीं, 50% ले रहा है। तो व्यू पोर्ट के हिसाब से इसने 50% ले लिया। ठीक है, इसकी साइज अगर देखोगे आप, छोटा करके इसको थोड़ा, ये देखो, व्यू पोर्ट की विड्थ, ये देखो 1 हो गया, 1 रिपोर्ट की 1%। जितना आपको एरिया दिख रहा है उसके 1%। ठीक है। अब रिपोर्ट हाइट भी ऐसी है, जितना आपको एरिया दिख रहा है उसके हाइट के अकॉर्डिंगली। मतलब ये व्यू पोर्ट ये होता है, ठीक है ना। आपस के कोई पूछेगा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके नीचे तक, तो ये ऊपर से नीचे तक की हाइट, ये विड्थ। ठीक है। वी मिनिमम और वी मैक्सिमम। मतलब वी मिनिमम मतलब क्या कि वी मिनिमम, व्यू पोर्ट में जो स्मॉलर डायमेंशन है, मिनिमम जो मिनिमम है उसके परसेंटेज में। मतलब मैंने अगर 40 वी मीन डाला, तो जो छोटा रहेगा हाइट या विड्थ उसमें से, मतलब मिनिमम जो रहेगा स्मॉलर डायमेंशन जिसका रहेगा, उसमें से उतना परसेंटेज। मतलब मिनिमम ऑफ व्यू पोर्ट 40% ऑफ मिनिमम स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, वी मिनिमम दिखाता हूँ ये भी। वी मिनिमम, वी मिनिमम। अब देखो, 50 वी मिनिमम, 50% ऑफ जो छोटा रहेगा। आपको छोटा कैसे दिखाऊंगा मैं हाइट और विड्थ में? ये देखो, दिखाता हूँ। छोटा क्या है इसमें से? विड्थ है, उसके 50%। ये देखो, इसलिए ऐसे स्क्रोल आ गया। ये देखो, मैं बड़ा करता हूँ इसको, इसी हिसाब से स्क्रोल आ गया। इसमें से छोटा कौन सा? हाईवी हाइट इसकी कम करके देखो, देखो हो रहा है। देखो, जो मिनिमम है, अभी देखो ये मिनिमम था, अभी मैक्सिमम कर दिया। मतलब देखो, विड्थ को कम कर रहा हूँ, हाइट को बढ़ा रहा हूँ मैं। इन दो हाइट और विड्थ में से जो ज्यादा बड़ा है ना, सपोज मैंने हाइट को बढ़ा दिया, देखो, तो ये नॉर्मली चलेगा। जैसे ही वी मिनिमम का मतलब क्या कि व्यू पोर्ट की व्यू पोर्ट की जो है 50%, जो मिनिमम है, दोनों में से कौन सा कम है? ये कम है कि ये कम है? देखो अभी देखते हैं। विड्थ ज्यादा है, देखो। अब मैं विड्थ को और ज्यादा कर लेता हूँ इस तरह से, मिनिमम का 50%। ठीक है। वैसे ही मैक्सिमम का भी होता है, वी मैक्स। जो ज्यादा बड़ा होगा हाइट और विड्थ में से, उसका 50%। अभी देखो कौन सा बड़ा है इसमें से? विड्थ बड़ा है। अब जैसे मैं चेंज होगा यहाँ पे करना है, देखो, ये देखो। ठीक है, 2 EM हो गया, वी मिनिमम हो गया, वी मैक्सिमम मतलब क्या बताया मैंने? जो लार्जर डायमेंशन है उसके हिसाब से पर्टिकुलर परसेंट, जैसे वी मैक्स है, तो हाइट और व्यू पोर्ट में से जो बड़ा है, व्यू पोर्ट मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है, व्हाइट वाला, उसमें हाइट और विड्थ दोनों में से जो बड़ा रहेगा ना, उसका 50% लगेगा यहाँ पे, जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये वाला। तो हमें आपको एक टिप देता हूँ। EM और REM यूनिट जो होते हैं, प्रैक्टिकल है लोग, मतलब प्रैक्टिकली लोग यूज करते हैं उसको स्केलेबल लेआउट बनाने के लिए।
तो अभी अभी भी कोई कंफ्यूज है व्यू पोर्ट में? क्योंकि व्यू पोर्ट मतलब क्या, जो ब्राउजर की विंडो है उसकी साइज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई ऐसा मत समझो कि क्या है ये, दोनों में से जो भी छोटा रहेगा मिनिमम उसका उसका परसेंटेज, जो बड़ा रहेगा वी मैक्स का मतलब उसका परसेंटेज अप्लाई होगा, ठीक है। ये थे हमारे पर्टिकुलरली यूनिट्स, ठीक है। पीसीबी सिटी बोल के कॉन्सेप्ट है, आई गेस मुझे लेना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, वो इम्पोर्टेंट भी है। और ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर कल स्पेसिफिसिटी, नॉट इम्पोर्ट और हेलो सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। और आई थिंक हम लोग जो लेंगे वो लेंगे मैक्सिमम, जो फंक्शन है ना मैथमेटिकल फंक्शन उसको लेंगे हम।